हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले होमोनिम्स डे 5 में अल्फाबेट बी से रिलेटेड कुछ वर्ड है। तो क्यों भैया टाइम वेस्ट करते हैं, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी ही आज की वॉर होमोनिम्स अल्फाबेट बी की। और तो भैया कुछ वर्ड है जो आज के लिए लेके आया हूँ, जो हमेशा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, जो ही आपको हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वर्ड है आपका बैल, ठीक है। एक है आपका ये वाला बैल। आपको दो बेल दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों बेल में डिफरेंट है वो भी देख लो आप। एक बेल होता है भैया क्या पैकेज होता है, क्या होता है पैकेज, मतलब भैया पैकेज है, मतलब गांठ है या कुछ, मतलब बंडल टाइप का कुछ यहाँ पे कंडीशन है। एक ही बेल भैया जमानत होती है, भैया जमानत मिल गई तो भैया बढ़िया है, जिंदगी झंड की नहीं होगी, जिंदगी जमानत हो जाएगी। तो यहाँ दो बेल है, दोनों बेल का मीन्स डिफरेंट है भैया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल साउंड बिल्कुल सेम है। तो बात करेंगे सेंटेंस की, बात करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है बेल की बात कर रहे हैं अपन। तो हम बात कर रहे हैं बेल का मीन्स क्या है। तो आई रिसीव्ड बात करते हैं अपन। आई रिसीव्ड है ना 10, ठीक है। आई रिसीव 10, ठीक है, बैल ऑफ कॉटन। भैया मैंने यहाँ पे कॉटन के 10 बंडल रिसीव कर लिए बिना बिना पूछे पाछे। ये हो गया फर्स्ट का एग्जाम्पल। अब ये है जमानत वाला, इसका भी देख लेते भैया, ठीक है दोस्तों। द मैजिस्ट्रेट डिड नॉट ग्रांट। भैया मैजिस्ट्रेट होती है जो हमको ग्रांट नहीं कर रही, भैया हमको यहाँ पे जमानत नहीं दे रही है, उसको जमानत नहीं दे रही। इसका मीन्स वाला बेल आपका ये हो जाए। दोनों बेल का समझ में आया। दोनों बेल में देखो सींग नहीं है, लेकिन दोनों बेल का मीन डिफरेंट है भाई। देखो एक है जमानत, एक है आपका गांठ, पैकेज में है, ठीक है। इसको राइट डाउन करो, फिर चलते हैं अपन आगे दोस्तों। काफी ही वर्ड इजी है, आपको एक साथ दो मीनिंग याद हो रही है, दो चीजों का कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं तो कहता हूँ जब तक इंसान कंफ्यूज होगा बेल बेल में क्या डिफरेंट है, तब तक उसको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो इंग्लिश में जब तक आपको कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, तो इंग्लिश से आपको प्यार नहीं होगा। भैया प्यार की बातें काहे कर रहे हो, प्यार मोहब्बत जो भी है भैया सब करो, ठीक है। पढ़ाई से करो, ठीक है, अपने एम से करो, अपने गोल से करो, सब भैया के नाली बातें हैं, ठीक है। चुपचाप पढ़ाओ, ठीक है, हम माइंड डिस्टर्ब मत करो। ये बर्थ होता है। बर्थ मतलब आपने देखा जो ट्रेन में जो बर्थ होती है ना, ट्रेन के अंदर सीट होती है ना, ट्रेन में भैया हम तो ट्रेन से जाते ही नहीं, लेकिन इस बार जाना बच्चों। यदि आप आस पास रहते हैं तो ट्रेन का सफर आपको लाइफ में बार कर लेना चाहिए। एक होता है बर्थ मतलब जन्म लेना, जन्म लेना। दोनों बर्थ हुआ, दोनों बर्थ आपने सुना होगा, दोनों बर्थ आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपसे मिले होंगे। एक बर्थ ये एक बर्थ, तो दोनों आपकी लाइफ में आज पहली बार इनका क्लियर होने वाला। बर्थ मीन्स होता है ट्रेन की बर्थ, एक होता है जन्म लेना, ठीक है। तो हम बात सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो आई हैव बुक्ड टू बर्थ इन ट्रेन। भैया कौन सी ट्रेन में, कौन सी ट्रेन में आपने दो टू बुक सीट आपने कर दिया, बर्थ को आपने बुक कर दी। अब एक बर्थ है जन्म लेना, इसका कहते हैं दिस इज माई बर्थ प्लेस। आपका ये भैया वो प्लेस है जहां पे आपने इस धरती पर पहली बार आपने कदम रखा था, ठीक है, आए थे आप। तो ये बर्थ मतलब जन्म प्लेस है ना। बर्थ मतलब जहां पे, दिस इज माई बर्थ प्लेस, जहां आपने जन्म लिया था। यह है ट्रेन का बर्थ। दोनों बर्थ में काफी डिफरेंट है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसको राइट डाउन करो, ठीक है। एक बार देखता हूँ वीडियो कहां तक पहुंची मेरी, चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, चल रहा है मूवमेंट, ठीक है, हो गया बच्चों क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बच्चों को आता है और समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले बीयर, बियर, ठीक है। एक बियर ये हो गया, एक बियर ये हो गया। देखो ये रीच मतलब भालू इसको बोलते हैं अपन। ये होता है वर्ब, सहन करना, ठीक है। दोनों देखो वर्ड दोनों डिफरेंट है आपके। रीच में भालू हो गया आपका। एक होता है बियर भैया, ये है ना, एक तरह की वाइन्स होती है ना, ये वाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ तीन बियर आपको देखने को मिल रहे हैं आपके। एक होता है सहन करना, एक होता है रीच मतलब भालू होता है, एक बियर तरह की वाइन है आपके, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस की, बात करें अपन तो फर्स्ट सेंटेंस एक द वर्ब की बात है। यहाँ पे एक वर्ब है सहन करना। आप किसी चीज को सहन कर रहे हो तो बियर हो गया आपका, बियर, BEAR, बियर। एक बियर होता है रीच एज ए नाउन, एक राउच में होता है रीच में भालू, ठीक है, वो बियर हो गया। एक बियर है आपके वाइन, जहाँ पे वाइन का अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया वाइन, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको दिख रहा है सब विजुअल है काफी अच्छा। तो ये बियर दोनों यहाँ के तीनों देखो, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे, तीनों का यहाँ पे देखो मीन्स
डिफरेंट है, साउंड बिल्कुल सेम आ रहा है आपको। ये वाइन है, ये रिच भालू, ये सहन करना होगा। तो इसमें एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं, क्या है पहला फर्स्ट सेंटेंस क्या है, तो ट्राई करते हैं अपन, ठीक है। तो यहां बात सहन करना, तो आई कैन नॉट बियर माई इंसल्ट, भैया मुझे अपनी इंसल्ट हो, भैया मुझे सहन नहीं है, ठीक है ना, इंसल्ट। ये हो गया फर्स्ट वाले का, ठीक है। सेम है दोनों वर्ड, यहां पे रिच भालू है, आई सी, आई सा अ बियर इन जू, ठीक है, बना लो। वाइन है, वियर एक तरह की वाइन है, ठीक है। आई ड्रंक बियर लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद होने चाहिए। तीन वर्ड है यहाँ पे, एक बियर, एक बियर ये, एक बियर ये, ठीक है। राइट डाउन करो इसको, चलते हैं आगे क्या है। हो गया बच्चों, उतारो। ऑलराइट, सहन करना, रीच और वाइन हो गया, ठीक है। तीन वर्ड्स हुए क्लियर। इसमें एक वर्ड और होता है ना, वो वर्ड में लिखा नहीं मैंने, तो वो होता है बी ए आर ई, बियर। इसका मीन्स होता है आपके नंगे, है ना, या नंगा मतलब अनकवर्ड होता है। कोई चीज के आपके अनकवर्ड है उसको बोलते हैं अपन, है ना, बेयर, ठीक है, बियर बोल के इसको भी। तो हम बोलेंगे यहाँ पे शी केम हियर बेयर फुट, वो नंगे पैर यहाँ पर आई, तो नंगे पैर, ठीक, बेयर फुट हो गया। अनकवर, कोई भी ऑब्जेक्ट अनकवर मतलब वहां बेयर लगाते, बेयर मतलब तो नंगे या फिर अनकवर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ऊपर से कवर ढका हुआ नहीं है मतलब, ठीक है ना, जो होगा आपका वो बेयर हो जाएगा। तो देखो चार वर्ड हो गए यहाँ पे। एक तो बियर हो गया सहन करना, ये रीच, ये होता है वाइन की बात करें। एक बियर ये हो गया आपका, जहाँ पे स्पेल, यहाँ पे दोनों स्पेल डिफरेंट है, बी ए आर ई नंगे पाँव होना, एक बी डबल आर बी का वाइन होना, ठीक है। ये चारों डिफरेंस आपको याद हो गए, और चारों में आपको जो कंफ्यूजन वो भी आपको दूर ही हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तू जाने ना जाने, अब यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं बी से रिलेटेड हम बात करने वाले। तीसरा वर्ड होगा, आई थिंक चौथा वर्ड होगा, वो क्या है देखो क्या है ना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चीजों को लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, लोगों को अप्लाई करते रहो, एक दूसरे बात करो, उसका यूज करो वर्डों का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या देखते हैं अपन। हम बात करने वाले हैं, आई थिंक चौथा वर्ड होगा, जो है आपका विलो, ठीक है, जिसका मतलब नीचे है ना। ये हो गया आपका। एक होता है ब्लो, है ना, इसका होता है बहना, ठीक है। इसमें विंड्स होती हैं, हवा होती है या एयर होती है, इनका बहना होता है, ठीक है। जो विंड्स, हवा का जो फ्लो हो रहा है, ये तरह के होगा बियर, ब्लो हो गया, ठीक है। एक है ब्लो, विलो मतलब ब्लो विलो जो भी है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है विल्यू, क्या होती है, वी ई डब्ल्यू, अच्छा याद नहीं है, ठीक है। विल्यू एंड ब्लो में डिफरेंस क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। विलो तो नीचे होता है, एक होता है मीन्स अंडर, मतलब भी क्या होता है बच्चों, नीचे। अब यहाँ दो मीन्स देखो नीचे का, एक बिलो है, एक अंडर है। अंडर मतलब क्या होता है, टच है, फिजिकली टच होगा ना कोई चीज आपके, ठीक है। आप कोई चीज फिजिकली टच है आपको, है ना, टच की बात कर रहे हैं अपन। जैसे आपने एक फोन रखा, आपका फोन आपके पिल्लो के नीचे है, अब वो आप इसे कैसे बोलोगे आप, क्योंकि पिल्लो से फोन आपका टच है, तो आप क्या बोलोगे, माई फोन, है ना, अंडर द पिल्लो, टच है। यदि कुछ टच में नहीं है तो हमको बोलना आपको विलो, दैट मीन्स, है ना, माई फोन कीप बिलो द टेबल, कि भैया मेरा फोन टेबल के नीचे, बट टेबल से टच में नहीं, टेबल के नीचे रखा हुआ है। यदि आपका फोन पिल्लो के नीचे रखा हुआ है आपके, वो टच है, तो आप हम लोग माई फोन कीप, है ना, अंडर द पिल्लो, पिल्लो के नीचे रखा हो, टच है फिजिकली, उस स्केल में अपन यूज करेंगे अंडर। यदि फिजिकली टच नहीं है वहां के यूज करेंगे अपन विलो। दोनों डिफरेंस समझ में आया, क्या मीन्स है दोनों का, ठीक है। ब्लो मतलब बहना होता है, ठीक है, और द विंड्स, है ना, यहाँ द यूज करेंगे, द कूल, द कूल winds is blowing, ठीक है, कि भैया ठंडी हवा यहां पर बह रही है, ठीक है। ब्लो एंड बिलो, ब्लो एंड ब्लो, ब्लो एंड ब्लो, ब्लो एंड ब्लो, ठीक है, बहना जो भी, ठीक है। दोनों मीन्स समझ में आया, दोनों मीन्स अंडर नीचे जो भी है, इसको टाल लो, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
मैंने बताया आपको शायद करेंगे, आपकी लाइफ में हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, हो गया बच्चों, चले आगे। ठीक है, तो हम भैया यहाँ पे 4 सेंटेंस को ढंग से समझ लिए, जो क्वेरीज थी उसको भी हमने राइट डाउन कर लिया, और उनमें भी जो क्वेरीज इसको भी हमने समझ लिया। अब लास्ट वर्ड बात कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर क्या है। अब मैं आपको कुछ वर्ड देने वाला हूँ। ठीक है, वर्ड यहाँ पर क्या है, देखो एक वर्ड यहाँ पर ये है, इसमें आपको बताना इसका मीन्स क्या है। ठीक है, आप मुझे चाहो तो बता सकते हो कमेंट करके। एक बाय, एक होता है याला बाय। आपको दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आज का वर्क है आपको। ठीक है, बाय और इस बाय में डिफरेंट क्या है। एक होता है आपका बेड, एक होता है आपका BAD बेड। अब दोनों बेड में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको घर पे इसके बारे में आप डिस्कशन करना और मुझे कमेंट्स करना। ठीक है, तो मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अब तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन वर्ड्स की क्वेरी के साथ। जय हिंद।